कि लोग मेरा संबंध सिसोदिया राजकुंवर के साथ करने जा रहे हैं। हृदय धीर नहीं धारण कर पा रहा है। कैसे इस दारुण दाह को मैं सह सकूंगी? कोई दूसरा को, गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई आकर मेरा हाथ छुए, मेरा पानी ग्रहण करे, इसके पहले भैया तू लाज रख। कैसे? बहन, मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूं? बहन, मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूं? ध्यान दीजिए। मीरा कह रही कि भैया मुझे बचाओ, मुझे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे प्राण बचाओ। तो जयमल बोले कि जीजी, मैं तेरी इस दिशा में क्या मदद कर सकता हूं? कैसे तुम्हें बचा सकता हूं? अभी मैं मात्र 11 वर्ष का नन्हा सा तेरा भाई हूं। जहां बड़े बड़े लोग जो कुछ निर्णय लेकर के और कुछ करने पर उतारू हैं, वहां मेरी सुनेगा कौन? मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूं, बता तू। तब मीरा कहती है, या के पूर्व अनुज मेरे, दूसरा गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई आकर मेरा पानी ग्रहण करे इसके पहले। या के पूर्व अनुज मेरे, टुक मेरी व्यथा विचारो। या के पूर्व अनुज मेरे, टुक मेरी व्यथा विचारो। ले करवाल हाथ निज मेरे, धड़ से शीस उतारो। ले करवाल हाथ निज मेरे, धड़ से शीस उतारो। अपनी बहन की व्यथा दूर करने के लिए, धर्म संकट से बचाने के लिए भैया एक ही उपाय है, अपनी तलवार म्यान से निकाल, खींच और मेरे गर्दन पर चला दे रही है। भोजराज सुन रहे हैं पीछे खड़े। ये स्थिति है, ये कोई बनावट की बात नहीं है। अब जयमल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जो तलवार मेरे हाथ में शत्रुओं का सिर उतारकर भारतीय सनातन संस्कृति की और धर्म की रक्षा के लिए आई है, और उससे मैं अपनी बहन की हत्या करूं? किम कर्तव्य विमूढ़ होए, मन जयमल करत विचारा। किम कर्तव्य विमूढ़ होए, मन जयमल करत विचारा। अरिदल दलन हार बानो, तजी बनू भगिनी हत्यारा। अरिदल दलन हार बानो, तजी बनू भगिनी हत्यारा। बोले जी यह संभव नहीं, भगिनी हंता को पद पाऊं। जीजा यह संभव नहीं, भगिनी हंता को पद पाऊं। जीजा यह नहीं संभव, भगिनी हंता को पद पाऊं। जीजा यह नहीं संभव, भगिनी हंता को पद पाऊं। याते पूर्व क्यों नहीं, अपनो तन तज जगते जाऊं। याते पूर्व क्यों नहीं, अपनो तन तज जगते जाऊं। जयमल राजपूती शान है, राजपूती बान, और वो भी मेड़ता के निवासी। बहन कह रही है कि अपनी करवाल खींच और मेरी गर्दन पर चला दे, मेरा 2 टुक कर दे। यह मैं पसंद करूंगी, लेकिन गिरधर गोपाल के अतिरिक्त और किसी के साथ जाना मुझे पसंद नहीं।
जयमल कह रहे हैं कि जीजी बहन का हत्यारा जयमल है कि उसने अपने बर दिए छोटी सी बात पर। ये बात इतिहास में ख्यात होगी कि बहन का हत्यारा तो यही मात्र निकला। या तो कंस देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वो भी कर नहीं सका, और मैं उससे भी नृशंस काम करूं, ये संभव नहीं है। और तेरी रुचि नहीं रख सका, तुझे धर्म संकट से नहीं बचा सका, इसकी गिलानी में मेरे मन में आ रही है कि तेरे ऊपर करवाल चलाने के पहले शीश तेरे चरणों में समर्पित कर दो। उत्तेजित भी हो गए अपनी गर्दन पर तलवार चलाने के लिए, लेकिन तब तक धन्य भोजराज। अब यहां से भोजराज का व्यक्तित्व प्रारंभ हो रहा है बंधुओं। राणा ने मीरा को जहर का प्याला पिलाया। बहुत लोग जानते हैं कि राणा के पति ने, एकदम गलत बात है। मीरा के पति ने नहीं, मीरा के पति तो ऐसे न्यौछावर हैं, ये मीरा की हत्या की बात सोचेंगे, जहर का प्याला भेजेंगे, ये सांप का पिटारा भेजेंगे? नहीं, वो तो क्रूर विक्रम सिंह कुंवर भोजराज का छोटा भाई है, कुलकलंक। मीरा का उज्जवल चरित्र तो दुनिया जानती है, लेकिन ये भोजराज का उज्जवल चरित्र यहां से प्रारंभ हो रहा है। धीरज पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, दत्तचित्त होकर के सुनिए। और ये चरित्र मिला कहां से है? इतिहास लिखने वालों के पास ये वस्तु नहीं मिलेगी। मीरा के अपने वंश में उत्पन्न एक बहन है, श्री सौभाग्य कुंवरी राणावत। अभी हैं परिवार में। इस सौभाग्य कुंवरी का पियर है। मीरा के ससुराल वाले परिवार में इनका पियर है, और मीरा के पियर वाले परिवार में इनकी ससुराल है। वही वंश है। उसी वंश की परंपरा में अपने खानदानी परंपराओं को और मान्यताओं को वे अच्छी तरह जानती हैं। उनके द्वारा लिखित चरित्र। अब भोजराज के भावों को सुनिए, हृदयंगम करिए। कितना उज्जवल, महान, उदात्त चरित्र है भोजराज का। देखा कि बहन कह रही कि मेरी हत्या कर दो, और भाई कह रहा है कि मेरी हत्या, मैं अपनी हत्या कर दूं। और सुना है कि मां अलग तैयार बैठी है कि अगर मीरा ने यह संबंध स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो कहा कि ये सारी हत्याओं का जड़ तो केवल मैं भोजराज ही तो हूं, तो इन इतनों की हत्या क्यों हो? बहन की हत्या क्यों हो? भाई की हत्या क्यों हो? इनकी मां की हत्या क्यों हो? जब इस झगड़े की जड़ मैं हूं, तो मैं ही क्यों नहीं अपनी हत्या कर लूं? लेकिन हत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या करना पाप है। हाँ, इनको इस हत्या से जरूर रोकूंगा। उसके लिए मुझे जो भी त्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े। अब देखिए, आत्मघात की होड़ में आड़े भोजराज खुद आए। आत्मघात की होड़ में आए भोजराज खुद आए। निज परिचय दे मीरा जी को बहु प्रकार समझाए। निज परिचय दे मीरा जी को बहु प्रकार समझाए। अब तक भोजराज जी पीछे खड़े सुनते रहे, और जब ये भाई मेरी गर्दन काट दो, बहन तेरी गर्दन काटने के पहले मैं अपनी ही गर्दन क्यों नहीं काट दूं, इस बात में इसको सुनकर के भोजराज जी अब तक पीछे खड़े थे, अब पीछे से आगे आकर के
और दोनों भाई बहन के बीच में खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, देवी जिस सीसोद्या कुंवर को ले तब ही यह आदि उपाधि, सिसोदिया कुंवर को ले तब ही यह आदि उपाधि। सन्मुख खड़ो अभागो वह मैं भोजराज अपराधी, सन्मुख खड़ो अभागो वह मैं भोजराज अपराधी। जिस भोजराज के नाम पर आपको इतनी घबराहट है, आप प्राण त्यागने को तैयार हैं, आपकी उपासना में बाधा पड़ रही है, आपके और गिरधर गोपाल के संबंध में विक्षेप हो रहा है, वो अपराधी सिसोदिया राजकुमार भोजराज ये आपके सामने खड़ा है। आप कहती हैं कि मेरी हत्या हो जाए, आपका भाई कहते हैं कि मेरी हत्या हो जाए। सुना है आपकी माताजी कह रही कि अगर ये संबंध मीरा ने स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खा के मरूंगी। तो इतनों की हत्या होने के बजाय जिसके नाम पर ये बवाल खड़ा हो रहा है, मैं ही क्यों नहीं अपनी आत्महत्या कर लूं? आप जुगल के पहले क्यों नहीं मैं ही निज तन त्यागूं? आप युगल के पहले क्यों नहीं मैं ही निज तन त्यागूं? आप सरीखी भक्तिमती के श्री चरणन अनुरागूं। आप सरीखी भक्तिमती के श्री चरणन अनुरागूं। झगड़े की जड़ मैं ही क्यों नहीं अपना शरीर त्याग दूं? लेकिन नहीं, मैं शरीर त्यागूं चाहे आप शरीर त्यागें, चाहे आपके भाई शरीर त्यागें, चाहे आपके माताजी शरीर त्यागें। आत्महत्या दोष सुना है बहुत बड़ा भयंकर, ये आत्मा को चैन से रहने नहीं देता है, कुल भी कलंकित होगा। वार्ता रही आत्महत्या की या में नहीं भलाई, वार्ता रही आत्महत्या की या में नहीं भलाई। शास्त्र और संतन ने यह विधि पाप पूर्ण बतलाई, शास्त्र और संतन ने यह विधि पाप पूर्ण बतलाई। याहुते है दोष पूर्ण पितुमातु अवज्ञा करनी, याहुते है दोष पूर्ण पितुमात अवज्ञा करनी। आगे चल परिणाम कठिन होए करनी की भरनी, आगे चल परिणाम कठिन होवे करनी की भरनी। देवी थोड़ी आगे तक सोचो। एक तो यह आत्महत्या की विधि पापपूर्ण है, दूसरी बात यह है कि आपको माता पिता की आज्ञा उल्लंघन का भी दोष होगा। अगर माता पिता की रुचि का अनुसरण नहीं करेंगी तो माता पिता के चलते आप धर्म संकट में पड़ रही हैं, और कहीं आपके चलते माता पिता धर्म संकट में पड़ जाए तो आप इनकार कर दीजिएगा इस संबंध से, माता पिता धर्म संकट में पड़ेंगे। अभी तो 3-4 की हत्या की बात चल रही है ना, वार्ता बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। वार्ता चर्चा इतनी आगे पहुंची कि जावे नहीं लौटाई, चर्चा इतनी आगे पहुंची जावे नहीं लौटाई। मटिया मेट मर्याद होए छत्रिन ते सही न जाई, मटिया मेट मर्याद होए छत्रिन ते सही न जाई। संभव है चित्तौड़ मेड़ था आपस में टकरावे, संभव है चित्तौड़ मेड़ता आपस में टकरावे। इतनी बात में आन बान पर रक्त की नदी बहावे, इसी बात में आन बान पर रक्त की नदी बहावे।
बात बहुत आगे बढ़ चुकी है ये रिश्तेदारी की, संबंध की। शायद सगाई की भी रस्म हो चुकी है। और अब अगर आप नहीं करती हैं तो चित्तौड़ वाले पूछेंगे कि जब संबंध नहीं करना था तो क्यों यहां तक तुमने चर्चा पहुंचाई। अब हमारे कुल खानदान में क्या दोष आ गया है जो तुम इस तरह से अब हमारी अवज्ञा कर रहे हो। हम समाज में क्या मुंह दिखावेंगे, इसलिए अब तुमको लाचार होकर के अपनी बेटी हमें देनी पड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। आला उदल वाली बात वहां भी सुना है, इसी लड़ने मरने की बात आ गई थी। तो अगर दोनों दल टकरा गए, चित्तौड़ अगर चढ़ आया, तो मेड़ता के राठौर लोग भी चुप नहीं बैठेंगे चूड़ी पहन करके, और हजारों की जान जाएगी, खून की नदी बहेगी। ये सबका कारण या तो मैं अपने को मान लूं या आप संबंध स्वीकार नहीं है ऐसा कह करके आप अपने को कारण मान लीजिए। तो मैं आगे तक की बात सोच करके आपको कुछ समाधान दे रहा हूं देवी, ध्यान से सुनिए, जिसमें किसी की हत्या नहीं होगी, सबकी जान बच जाएगी, एक बूंद रक्त नहीं गिरेगा। आप अपनी उपासना की निष्ठा पर रहिएगा और मैं अपने ठिकाने पर रहूंगा। मेरे मन में कोई समाधान दे रहा है, हो सकता है आपके गिरधर गोपाल प्रेरणा दे रहे हैं, उसके अनुसार मैं शपथ खा करके प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं। अतः हमारे अंतर मन में समाधान अस आवे, अतः हमारे अंतर मन में समाधान अस आवे। दीजे करण पिता माता को जो उनके मन भावे, दीजे करण पिता माता को जो उनके मन भावे। मेरे माता पिता जो चाहते हैं उनको करने दीजिए, आपके माता पिता जो चाहते हैं उनको करने दीजिए। अगर यह संबंध हुआ तो मैं शपथ खा करके कहता हूं, यदि प्रारब्ध बसात आपको होए मेरे संग ब्याहू, यदि प्रारब्ध वशात आपको होए मेरे संग ब्याहू। बचन दे रहे हो हृदय आपके होन न दई हो दाहू, वचन दे रहे हो हृदय आपके होद न दे हो दाऊ। आपके हृदय में किसी प्रकार का दाह, किसी प्रकार की जलन, किसी प्रकार का पश्चाताप का अवसर नहीं दूंगा देवी। वचन दे रहा हूं, आप रहें अपनी निष्ठा पर गिरधर पति की प्यारी, आप रहें अपनी निष्ठा पर गिरधर पति की प्यारी। ब्याह समय के विधि विधान सब करें संग गिरधारी, ब्याह समय के विधि विधान सब करें संग गिरधारी। ऊपर से देखने में लगेगा कि इनको दूल्हा बना करके लाया गया है, लेकिन आप मेरे साथ ब्याह मत करिए। आप अपने गिरधर गोपाल को सिंहासन पर से उठाकर अपने साथ ले लीजिएगा। आप अपना चुंदरी का छोर गिरधर गोपाल के दुपट्टा के साथ बांध लीजिएगा। दुनिया जानेगी कि भोजराज के साथ भांवरी फिर रही है, लेकिन आपकी भांवरी गिरधर गोपाल के साथ फिरेगी। और बोले आप किस हैसियत से वहां रहेंगे? भोजराज कह रहे हैं कि ब्याह समय ज्यों साक्षी होए मूर्ति रूप में गणपति, ब्याह समय ज्यों साक्षी होवे मूर्ति समय में गणपति। त्यों मीरा गिरधर परिणय में साक्षी मात्र में मूर्ति, त्यों मीरा गिरधर परिणय में साक्षी मात्र में मूर्ति। ऊपर से दिखाई पड़ेगा कि गिरधर की मूर्ति
फिर रही है, और ये बर तो ये फिर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंतर्भाव के अनुसार मैं मूर्ति होकर के रहूंगा और गिरधर गोपाल आपके पाणी ग्रहीता होकर के रहेंगे। मूर्ति भी कैसे? जैसे विवाह के समय में गौरी गणपति की मूर्ति भी रखी जाती है, तो जैसे गणपति साक्षी होते हैं, ऐसे आपके और गिरधर गोपाल के विवाह में मैं साक्षी मात्र रहूंगा। आप बींदनी गिरधर की, आप गिरधर की बींदनी होंगी दुल्हन, आप बींदनी गिरधर की और बिंद आपके गिरधर, आप बींदनी गिरधर की और बिंद आपके गिरधर, रहूं सतत मैं शपथ पूर्ण विधि से दो उनको अनुचर, रहूं सतत में शपथ पूर्ण विदिते दो उनको अनुचर, लोक दृष्टि में भोजराज संग ब्याही जाएंगी मीरा, लोक दृष्टि में भोजराज संग ब्याही जाएंगी मीरा, किंतु तथ्य ने पथ्य माही मीरा गिरधर के तीरा, किंतु तथ्य ने पथ्य माही मीरा गिरधर के तीरा, आप बिना अवरोध रहेंगी गिरधर की अनुगामिनी, आप बिना अवरोध रहेंगी गिरधर की अनुगामिनी, गिरधर और प्रिया गिरधर की मेरे स्वामी स्वामिनी, गिरधर और प्रिया गिरधर की मेरे स्वामिनी स्वामिनी। विवाह आपका गिरधर का होगा, मैं साक्षी मात्र रहूंगा। और जैसे उपासक लोग पुरुष शरीर में हो चाहे नारी शरीर में हो, राधा और गिरधर को एक साथ रहकर उनकी सेवा आराधना करते हैं, मैं गिरधर को भी मैं भी आराध्य मानूंगा और उनके साथ राधा की जगह आपको देखूंगा, ये वचन दे रहा हूं। और साक्षी हैं सर्वेश्वर प्रभु, सामने प्रभु सर्वेश्वर गिरधर गोपाल विराजमान है, इनको साक्षी देकर कह रहा हूं, साक्षी हैं सर्वेश्वर पर प्रभु आजीवन शपथ निभाऊं, साक्षी है सर्वेश्वर प्रभु आजीवन शपथ निभाऊं, पत्नी भावते नहीं आपके तन ते हाथ लगाऊं, पत्नी भावते नहीं आपके तन से हाथ लगाऊं, तनते हो चित्तौड़ भले वास्तव में वृंदावन में, तनते हो चित्तौड़ भले वास्तव में वृंदावन में, तन से हो चित्तौड़ भले वास्तव में वृंदावन में, तनते हो चित्तौड़ भले वास्तव में वृंदावन में, मेरे चलते हो न कभी विक्षेप आपके मन में, मेरे चलते हो न कभी विक्षेप आपके मन में। इतना वचन देकर शपथ खा करके भोजराज तो निकल गए। अच्छा, मैं चल रहा हूं, मेरा वचन दृढ़ है, गिरधर गोपाल को साक्षी देकर कह रहा हूं, आपका मन मान जाए तो विधि होने दीजिए, खून की नदी बहने से रोकिए। ऐसा कहकर भोजराज तो निकल गए, ए विधि आश्वासन दे के, भोजराज तो निकल गए ए विधि आश्वासन दे के, मीरा गिरधर सन्मुख बैठी कर एक तारा लेके, मीरा गिरधर सन्मुख बैठी कर एक तारा लेके, मीरा गिरधर के सन्मुख। भोजराज तो चले गए, जयमल भी चले गए। जयमल चकित हैं दोनों की ये दशा देख करके, और दोनों के चले जाने के बाद मीरा ने अपना एक तारा फिर उठाया और गिरधर से पूछने लग गई
क्योंकि बाबा ने गिरधर के ऊपर छोड़ा है कि गिरधर से अपनी सारी समस्याओं का समाधान लेना। तो इस समस्या का समाधान भी गिरधर से ही लूंगी। गिरधर अगर हाँ कहेंगे तब तो बात मानी जाएगी। भोजराज तो निकल गए यही विधि आश्वासन देके, मीरा गिरधर सन्मुख बैठी कर एक तारा लेके। बोलो प्रियतम यही होए जो भोजराज फरमाए, बोलो प्रियतम यही होए जो भोजराज समझाए, बोलो प्रियतम यही होए जो भोजराज समझाए, बोलो प्रियतम यही होए जो भोजराज समझाए। भीष्म प्रतिज्ञा समकली में कोई ऐसे वचन निभाए, भीष्म प्रतिज्ञा समकली में कोई ऐसे वचन निभाए। अद्भुत इनको भाव और व्यक्तित्व विलक्षण लागे, अद्भुत इनको भाव और व्यक्तित्व विलक्षण लागे। संभव है तव कृपा भाग्य शीशोद्यन को जागे, संभव है तब कृपा भाग्य शीशोदन हूँ को जागे। जीवन सर्वस्व प्राणनाथ अब मोहि प्रेरणा दीजे, जीवन सर्वस्व प्राणनाथ अब मोह प्रेरणा दीजे। हाथ पकड़ प्रत्यक्ष प्रभो सब विधि अपनी कर लीजे, हाथ पकड़ प्रत्यक्ष प्रभु अब विधि अपनी कर लीजिए। मोह से तुम्हारे हैं असंख्य पर तुमसे हमरे नाही, मोह से तुमरे हैं असंख्य पर तुमसे हमरे नाही। जैसे राखो वैसे रही हो राखो चरणन माही, जैसे राखो वैसे रही हो राखो चरणन माही। भोजराज के निकल जाने के बाद मीरा ने ये प्रार्थना गिरधर के सामने रखी और गिरधर ने भी उत्तर दिया। मीरा की गिरधर की बातें होने लगी हैं। गिरधर ने उत्तर दिया, गिरधर ने प्रेरणा दई मत होवे तनिक अधीरा, गिरधर ने प्रेरणा दई मत होवे तनिक अधीरा। साज बरात बींद बनी आऊं ब्याहूं विधिवत मीरा, साज बरात बींद बन आऊं ब्याहूं विधिवत मीरा। तनुते भोज बींद बनी आवे तऊ न तू घबड़ियो, तनुते भोज बींद बनी आवे तऊ न तू घबराइयो। तुम मेरे पटुका में निज चुनरी की गांठ जुड़ियो, तुम मेरे पटुका में निज चुनरी की गांठ बढ़ाइयो। ये आश्वासन गिरधर गोपाल ने मीरा को दिया। अब अपने रसिया वाले पद में इस प्रसंग को एक कड़ी में गा लीजिए। गिरधर बोले मत घबरावे, गिरधर बोले मत घबरावे, भांवर मेरे संग फिरावे, भांवर मेरे संग फिरावे। राखियो संग हमारी मूर्ति, राखियो संग हमारी मूर्ति। करूंगो सब विधान की पूर्ति, करूंगो सब विधान की पूर्ति, करूंगो सब अभाव की पूर्ति, करूंगो सब अभाव की पूर्ति। हृदय हो मम स्वरूप की स्फूर्ति, हृदय हो मम स्वरूप की स्फूर्ति। तुम मुझे अपने साथ सिंहासन से उठाकर अपने साथ रख लेना, मेरे पटका में अपनी चुनरी की गांठ जोड़ लेना और मैं भांवरी के समय में प्रत्यक्ष तेरे साथ फिरता हुआ दिखाई पड़ूंगा, अनुभव दूंगा। बस प्रभु आश्वासन पाए के भयो मीरा के मन चैन, श्री गिरधर के चरण पर लगे रहत मन नैन।
होने लगी अब रीति भांति सब ब्याह विधान की। होने लगी अब रीत भांति सब ब्याह विधान की। हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की। गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान